भाई बात हो गई डिवाइसेस की और बात हो गई हैकिंग की। मैं चाहता हूँ अब हम बात करें डार्क वेब की। आपका डार्क वेब एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है हाँ। जो आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये बता दो डार्क वेब होता क्या है। जितना हमने सुना है, हमने रेड रूम्स और इन सब टॉर्चर रूम्स के बारे में सुना है। करेक्ट। करेक्ट मायनों में डार्क वेब क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं ओरिजिन बता रहा था। बेसिकली ये यूएस नेवी का ही प्रोजेक्ट था। तो उनको एक नीड पड़ी कि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो हमारे बीच में, हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद डारपा, जो कि सारे हाईली डेवलप नेटवर्क और हथियार बनाता है यूएस में, तो उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया था। तो डार्क वेब बेसिकली एक, ये बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ, एक हिडन एरिया है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाते। तो गूगल और ये जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो उनको इंडेक्स नहीं कर पाएंगे उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो वो वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती, वो केवल एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती है जिसको बोलते हैं टॉर, द अनियन राउटर। और उसमें जो मेथोलॉजी यूज होती है वो अनियन राउटिंग की होती है। मतलब अनियन में जैसे लेयर्स होते हैं वैसे ही एनक्रिप्शन के लेयर्स होते हैं, इस वजह से डेटा इनक्रिप्ट होता है उसमें। तो आपने कैसे एक्सेस करा और आपने क्या क्या देखा है डार्क वेब पे होता हुआ? मेरा, हाँ, मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैंने कुछ कुछ मंथ काम किया था। प्राइवेट कंपनी थी, तो वो उसमें मैंने वेब इन्वेस्टिगेटर मेरी प्रोफाइल थी। तो उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मुझे एनिमल स्किन्स लोकेट करनी थी। ये जैसे लाइन स्किन बिकती है ना, इन सब की स्किन्स वगैरह और दवाइयाँ वगैरह डार्क वेब डार्क में। वेब पे बिकती है? हाँ, तो सब कुछ मिलता क्रोकोडाइल है। स्किन्स के, स्नेक की स्किन। स्नेक, लॉइन और की कौन सब। खरीदता है और कौन बेचता है ये बेसिकली यही लोग जो मोस्टली तो मैं देखूंगा अफ्रीका में, यही जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं ना, वही उन्हीं लोगों का ये अर्निंग सोर्स है। तो वो लोग ये जानवरों को मारते हैं, देन उसको सेल करते हैं, उसका हर एक पार्ट, उसके ह्यूमन नाखून। की भी डेड स्किन और ये सब भी उधर ह्यूमन की स्किन्स नहीं मैंने होता देखी तो? नहीं, बट हाँ मे भी अवेलेबल होगी। बट मेरा उस समय प्रोजेक्ट ये था, तो मेरा फोकस ही ये था। जैसे खरीद कौन रहा था स्किन को एनिमल की? कोई भी रैंडम पर्सन खरीद सकता है। तो उस समय तो एक पॉपुलर फोरम था सिल्क रोड करके, अभी तो बंद हो गया है। सिल्क रोड था, उस समय बंद भी हो गया, मतलब उसके ओनर को पकड़ लिया था। तो सिल्क, उसमें मैंने देखा था। तो वहाँ पे आपको स्किन्स, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। उसकी दवाई ववाई बनती है चाइना में, तो लोग खरीदते रहते हैं उसको। और क्रेडिट कार्ड से लेके पॉन से लेके चाइल्ड पॉन से लेके सब कुछ अवेलेबल है, गन्स वगैरह। लाइव मर्डर वगैरह सब? लाइव मर्डर वो सर्विसेज अलग होती हैं, जो आप रेड रूम के बारे में बता रहे हो। आपने एक्सेस करा है रेड रूम का भी? मैंने लाइव रेड रूम कभी नहीं देखा, बट उनकी वीडियोस वगैरह मैंने ऑफ कोर्स देखी हुई है। कोई बताओ, कोई वीडियो अजीब लगी हो कोई? हाँ, मैं फिर जब मैं एजेंसीज के साथ काम करता था, तब वो वीडियोस कुछ कुछ लाइव मर्डर की अवेलेबल रहती थी। उसमें वही था जो ये बोको हराम और ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो मारते थे। बाकी जो भी कैप्चर्स लोग थे, या तो वो क्रिश्चियंस होते थे या वो दूसरे धर्म के, या वो गेज होते थे, जो भी है, उनको पकड़ते थे और उनको लाइव मर्डर करते थे। भाई ये कहा जाता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं, मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, वो ये देखने के लिए उनको प्लेजर मिलता है तो इसके लिए वो पैसे देते हैं। सिर्फ यही पर्पस होता है उधर लाइव मर्डर्स का? हाँ, बेसिकली तो यही होता है। मतलब रेड रूम्स का में कॉन्सेप्ट यही है, उसमें लोग आपको पे करेंगे एंड देन आप वो वीडियो या वो लाइव परफॉर्म करोगे एक्शन। तो बहुत सारे केसेस भी हैं। एक 2014-15 में एक लूसी करके लड़की थी, छोटी सी, 4-5 साल की। तो उसका, उसमें जो बंदा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस बंदे ने उसका लाइव मर्डर दिखाया था। वो 2-3 लड़कियां थी, उसका लाइव मर्डर दिखाया था ये अंडरग्राउंड में, ये डार्क वेब में। तो पे आप जितना पे करोगे उस हिसाब से। बट ये प्राइवेट रूम्स होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स को अवेलेबल होता है। ओके। तो आप एक्सेस कर सकते हो। भाई ये भी कहा जाता है कि अगर आपने डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया तो आपका जो कंप्यूटर है जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हो वो हैक हो जाता है। फिर उनकी आपकी इन्फॉर्मेशन लीकेबल है, इजीली एक्सेस मिल जाएगा किसी को भी। मतलब पता चल जाता है कि आपने यूज कर लिया डार्क वेब ऐसा? आपका देखो, ऐसा है क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। बिकॉज आप एक जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो टॉर, वो डेटा जो भी कैशे जो भी आपके कंप्यूटर में बना रहा है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो ट्रेस करना। बट आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, राइट, उसमें लॉ एनफोर्समेंट ने कुछ ना कुछ बग डाले होते हैं जिससे रियल आईपी वो हो जाती है। तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है, उन्होंने बहुत सारे खराब भी हुआ है लोकेट करने के लिए, कि अलग अलग फोरम्स के ओनर को लोकेट करने के लिए, या कौन कौन पॉर्न वेबसाइट्स में पीडोफाइल्स विजिट कर रहे हैं चाइल्ड पॉर्न में, तो उन्होंने लोग इंडियन अगर आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अनसेफ हो अनसेफ हो और उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुमने हो एक्सेस किया है। सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत केसेस हैं।